नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग कॉलेजों के इस समय सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं और ऐसे में आपके मन में एक सवाल जो आ रहा है, जो आपका एक डाउट है, जो आप सबकी जो एक क्वेरी आ रही है कि सर जो एग्जाम होने वाला है वो मेरा 75 मार्क्स का होगा और हमें अगर इस एग्जाम में अपीयर होना है, पास होना है तो हमें कितना नंबर लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कितने मिनिमम यानी कि मिनिमम आपका कितना मार्क्स होना चाहिए जिससे आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में जो है पास कर जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी डाउट और जो कंफ्यूजन्स है वो क्लियर हो सके। और साथ ही साथ इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपका यूजी है, यूजी का मतलब क्या है कि अगर आप बीए में पढ़ते हैं या फिर आप बीएससी में पढ़ते हैं या फिर आप बीकॉम में पढ़ते हैं, ठीक है, इट्स मीन कि अगर आपका जो है ये कोर्स है और अगर आपका फर्स्ट है या थर्ड सेमेस्टर है या फिर आपका फिफ्थ सेमेस्टर है या फिर आपका सेवेंथ सेमेस्टर है, कोई भी अगर आपका सेमेस्टर है तो आपको आपके जो एग्जाम्स होंगे वो 75 मार्क्स के होंगे और आगे भी हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से कितना आपको मिनिमम मार्क्स लाना होगा आपको पास होने के लिए, क्योंकि बैक का डर सभी बच्चों को होता है और यकीन मानिए बैक लग सकता है, यानी कि बहुत सारे बच्चों का बैक लगता है। अब बैक लगने से थोड़ी सी आपको समस्या होती है, फिर से पढ़ना पड़ता है, फिर से एग्जाम देना पड़ता है, फिर अगर नंबर कम है तो इंप्रूवमेंट देना पड़ता है, या फिर यह भी हो सकता है कि आपका ईयर बैक भी लग जाता है। अब ईयर बैक क्या है कि अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उसको हम लोग ईयर बैक बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हम आपको बताएंगे कि कितना नंबर आपको कम से कम सिक्योर करना है कि आप पास आउट हो जाएं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी पीछे की कहानी बताऊंगा, क्योंकि अब एनईपी जब से लागू हुई है तो चीजें चेंज हो गई हैं। आइए मैं आपको दिखा के यहां समझा रहा हूं। देखिए, पहले क्या था, आफ्टर एनईपी यानी कि एनईपी से पहले, क्योंकि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई है ये पिछले 2 सालों से आई है, ठीक है। तो इसके पहले क्या था कि आपका जो पेपर था ना वो आपका 100 मार्क्स का होता था और उसमें आपको मिनिमम जो पास होने के लिए जो क्राइटेरिया था वो 33 मार्क्स था, ठीक है। यानी कि 33% अगर आप निकालेंगे 100 नंबर का तो ऑब्वियसली आपका 33 नंबर आएगा। तो 33 नंबर आपका पासिंग मार्क्स होता था। चूंकि अब एनईपी आ गई है, यानी कि आपकी एनईपी के बाद क्या नियम आया पास होने के लिए, कितने मार्क्स का आपके पेपर हो रहे हैं, आइए उसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपका जब एनईपी नई शिक्षा नीति जब लागू हो गई तो क्या कहा गया कि भाई 75 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होंगे, लेकिन एक चीज आप और ध्यान देंगे, आपके 25 मार्क्स के मिड टर्म भी होते हैं, ठीक है। 25 मार्क्स के मिड टर्म होते हैं, हालांकि जो यूनिवर्सिटीज मेन जो आपको काउंट करता है वो आपका 75 मार्क्स ही होता है। तो 75 मार्क्स में से भी आपको 33% ही लाना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर हो रहा है तो अगर आप उसका 33% ला लेते हैं, 33% कितना होगा, लगभग आप 25 नंबर जो है ला लेते हैं तो आप इस एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अपने सेमेस्टर वाले में किसी भी कोर्स में आप पास हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे पहले था कि 100 नंबर के एग्जाम में आपको 33 नंबर लाना होता था, 33%, वैसे ही आपको 75 नंबर वाले एग्जाम में आपको 33% लाना होगा। और मैं अब आपको बता देना चाहता हूं जो आपका 25 नंबर का मिड टर्म होता है इसमें सारे बच्चे पास हो जाते हैं, क्योंकि मिड टर्म अलग अलग डिपार्टमेंट और कॉलेज पे होता है, तो ये काफी आसान पेपर होता है। इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस 75 नंबर वाले पेपर में आपको अपीयर होना है और कम से कम आपको 30 होगा, तभी आप पास हो पाएंगे। हालांकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी आपके लिए एक एडवाइस है। एडवाइस क्या है कि इस चैनल पे आप जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन करिए, प्लेलिस्ट में अलग अलग कोर्सेज के वीडियो पड़े हुए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्यों ना हम इन बचे हुए दिनों में अच्छी तैयारी करें और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और उसका सोल्यूशन हमारे अलग अलग मेंटोर द्वारा वहां कराया गया है। तो उन क्लासेस को करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, और भी क्लासेस आपको जाएंगी तो मेरा यह मानना है कि आप अच्छा नंबर ला सकते हैं अगर आप हमारी क्लासेस को करते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि पूरी बातें आप समझ पाए होंगे कि आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।